उन्होंने अपने मंत्रियों से संवाद किया और नेताओं को नसीहत दी। मोदी ने कैसे अपने मंत्रियों को राम से मर्यादा सीखने की नसीहत दी है, आपको डिटेल से बताएंगे। प्रधानमंत्री के बयान के मायने क्या है, प्रधानमंत्री कहां संदेश देना चाहते हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो गुजरात से आई। जल्दी से तस्वीर लेकर आइए। प्रधानमंत्री का गुजरात में आज भव्य रोड शो देखने को मिला। ये रोड शो आप देखिए, प्रधानमंत्री जिसमें वहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे गाड़ी में बैठकर, और दोनों तरफ लंबी कतार थी लोगों की, हाथ में झंडा लिए हुए, और साथ में प्रधानमंत्री के मित्र भी इस विजिट में साथ थे और उनकी तस्वीर भी आप इस वक्त देख रहे हैं। और किस तरह से मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, जरा सुनिए। वहां पर पूरा जो इलाका है, पूरी जो सड़क है, वो मोदी मोदी के नारों से गुंजायमान थी। गुजरात के गांधीनगर में आज कुछ इस तरह से पीएम मोदी का काफिला निकला। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ रोड शो किया। करीब 3 किलोमीटर लंबा यह रोड शो एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक हुआ। इस दौरान गांधीनगर की सड़कों पर मोदी मोदी के जयकारे लगते रहे। और हर साल गुजरात में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किया जाता है, और इसी के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी गुजरात में है। पहले दिन पीएम मोदी ने रोड शो के अलावा ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया। साथ ही मोदी ने दुनिया भर से आए कई वर्ल्ड लीडर्स और सीईओ से मुलाकात की। अब बुधवार को वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन भी होना है। लेकिन बात प्रधानमंत्री के उस मंत्र की, उस मर्यादा मंत्र की जो उन्होंने आज अपने नेताओं को दिया और एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की। दरअसल जैसे जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है, और उस बयानबाजी का स्तर, उसकी मर्यादा भी गिरती जा रही है। विपक्षी दलों के नेता बीजेपी पर राम मंदिर का राजनीतिक फायदे का इस्तेमाल के आरोप लगा रहे हैं। जवाब में बीजेपी के नेता भी बढ़ चढ़कर बयान दे रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के ऐसे बयानवीर नेताओं और अपने मंत्रियों को सख्त और क्लियर मैसेज दिया है। जल्दी से आपको पहले बताते हैं प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं को क्या नसीहत जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को राम मंत्र दिया है। मोदी ने मंत्रियों को सचेत किया है। मोदी ने अपने मंत्रियों को मर्यादा की बात बताई। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सतर्क रहें, प्रधानमंत्री का क्लियर मैसेज है। आस्था दिखाएं, आक्रामकता नहीं, यह भी प्रधानमंत्री का क्लियर मैसेज है। बयानबाजी से बचें और मर्यादा का ख्याल रखें, यह भी प्रधानमंत्री का मैसेज क्लियर है। 22 जनवरी के बाद अपने इलाके के लोगों को रामलला के दर्शन करवाने के लिए लाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम की बात है, इसलिए मर्यादा में रहकर ही बात करें। मेरे रामलला, आपके रामलला, हम सब के रामलला हैं। इसलिए यह उत्सव 22 जनवरी का कार्यक्रम पूरे देश का उत्सव है। प्रधानमंत्री का मैसेज क्लियर है। वैसे तो पीएम मोदी ने सारी हिदायत अपने नेता और मंत्रियों को दी है, लेकिन मोदी ने इसके जरिए विपक्षी नेताओं को भी एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश की है कि भगवान राम तो सबके हैं, रामलला हमारे हैं, रामलला आपके, रामलला पूरे देश के। ऐसे में रामलला के दिव्य धाम में पधारने का जश्न, इस उत्सव को हर कोई मनाए और फालतू बयानबाजी से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करें। आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। अयोध्या में त्रेता युग की झलक देखने को मिल रही है। रामलला के दिव्य धाम में पधारने के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। मंदिर निर्माण से लेकर तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस भव्य समारोह में राम भक्तों में बहुत उत्साह भर दिया है। खुद पीएम मोदी भी उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब वो यजमान बनकर रामलला के दिव्य धाम में पहुंचेंगे और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की नजर, पूरे विश्व की नजर है। ऐसे में इस दरमियान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीजों पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए।
22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें पीएम मोदी प्रभु श्री राम का अभिषेक करेंगे, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अयोध्या में होने वाले इस भव्य कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी जहां जा रहे हैं, उनका ध्यान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा पर ही लगा हुआ है। लेकिन विपक्ष के कई नेता राम विरोधी बयान दे रहे हैं, राम मंदिर के बहाने अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं विपक्षी नेताओं ने राम मंदिर को लेकर अभी तक किस किस तरह के विवादित बयान दिए हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री को यह नसीहत देनी पड़ी कि नेता मर्यादा में रहकर बयानबाजी करें। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा था कि राम मांसाहारी। बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राम को मोदी की जरूरत नहीं है। आरजेडी के मंत्री चंद्रशेखर यादव ने कहा कि मंदिर गुलामी का रास्ता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राम नाम पर वोट बटोरना गलत है। जबकि कर्नाटक कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि राम मंदिर के जरिए गोधरा जैसे साजिश की जा रही है। इस तरह के बयान से इस देश में जो उत्सव मनाया जाएगा 22 जनवरी का, उस उत्सव को लेकर इन नेताओं की मानसिकता पता चलती है। इस पर केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के डिप्टी सीएम है, उन्होंने पलटवार किया। आपको सुनवाते हैं। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो शायद रामलला का भव्य मंदिर आज हम बना हुआ देख नहीं रहे होते, 22 जनवरी का इंतजार नहीं कर रहे होते। तो जो विरोध कर रहे हैं उनकी परवाह नहीं है। उनको भगवान से प्रार्थना है कि सद्बुद्धि दें, उनका दिमाग ठीक हो। लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा है तो वो अपना कोई डॉक्टर से इलाज कराएं। हम तो यही भगवान से चाहेंगे कि अपना ठीक हो जाए। भगवान राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। एक बात तो साफ है कि जब तक रामलला मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाता, इस तरह के बयान आते रहेंगे। ऐसे में मोदी ने अपने नेताओं को नसीहत दी कि वो विपक्ष के इस तिकड़म में फंसे ना और रामकाज के काम पर, रामकाज पर अपना ध्यान फोकस करें। क्योंकि 22 जनवरी को लेकर जब रामलला टेंट से निकलकर देवीधाम पधारेंगे तो इस ऐतिहासिक घटना का दृश्य और इस ऐतिहासिक पल की गवाह पूरी दुनिया बनेगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स पर यह लाइव दिखाया जाएगा, टाइम्स स्क्वायर पर। वहीं कई देशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाए गए। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां दुनिया भर से राम भक्तों के आने का तांता लगने वाला है। ऐसे में हर किसी को भगवान राम की तरह ही मर्यादित रहने की आवश्यकता है, मर्यादा में रहने की जरूरत है। लेकिन बात एक और बड़ी खबर किसी के साथ करते हैं, यानी आज की एक और बड़ी खबर जो आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो सीएम योगी से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हमने बताई आपको। 22 जनवरी का इंतजार सभी राम भक्तों को है, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 500 साल के बाद भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजेंगे। पूरा देश तैयार है। 140 करोड़ लोग पल के बिछाए उस पल का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या में भी यही उत्साह देखा जा रहा है। खूब जबरदस्त तैयारी हो रही है। के जाल पे बस तेरा राज है, राम का ही राज यहाँ नाम राज है, अतीत भी तो तू ही राम तू ही आज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे और पहुंचते ही सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। जल्दी से तस्वीर दिखाई है योगी आदित्यनाथ की। देखिए तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की, किस तरह से योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे और उसी पारंपरिक अंदाज में पूजा अर्चना करते नजर आए। जरा फुल स्क्रीन में तस्वीर देखिए। जिस तरह हर बार योगी आदित्यनाथ अयोध्या आते हैं तो हनुमानगढ़ी जाते हैं और प्रभु हनुमान के आशीर्वाद लेते हैं। ये तस्वीरें उस समय की। इधर सीएम योगी हनुमान लला की पूजा अर्चना कर रहे थे, उधर भक्त जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे मंदिर के बाहर। चूंकि आज मंगलवार था, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में भक्त हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए थे। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन ने जगह जगह बैरियर लगाकर श्रद्धालुओं को रोका हुआ था, लेकिन इस दरमियान भक्तों का उत्साह, भक्तों का जोश देखते ही बन रहा था। हनुमान लला के दरबार में दर्शन के बाद योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। भगवान राम का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ ने लिया और फिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर निरीक्षण करने निकल गए। जल्दी से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। युग के जाल पे बस तेरा राज है, राम का ही राज यहाँ नाम राज है, अतीत भी तो तू ही राम तू ही आज है।
राम भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अवधपुरी पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि कहीं भी कोई कमी न रह जाए। अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान लला का दर्शन पूजन किया और इस दौरान जय श्री राम के उद्घोष से अवधपुरी गूंज उठा। सीएम योगी इसके बाद रामलला के दरबार में पहुंचे, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद दिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने में बस कुछ दिन ही बचे हैं, जिसको लेकर सीएम योगी एक्शन में हैं और 22 जनवरी से पहले पुख्ता तैयारी सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए राम मंदिर का निरीक्षण करते हुए आ रहे हैं। 22 जनवरी को देश दुनिया के तमाम वीआईपी अयोध्या पहुंच रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर इस दिन अयोध्या पर रहेगी। ऐसे में कोई कमी ना रह जाए, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, इंतजाम के लिहाज से हो, व्यवस्था के लिहाज से हो, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो। योगी आदित्यनाथ खुद हर एक चीज पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। अब तैयारी क्या क्या हो रही है जल्दी से आपको बताते हैं। सीएम योगी क्या क्या निरीक्षण कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने निरीक्षण किया आज कार्यों का। चंपत राय के साथ निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया कि कितना निर्माण हो गया है, कहां क्या चीजें बाकी रह रही हैं, कहां और ज्यादा गति लाने की आवश्यकता है। अयोध्या में टेंट सिटी के इंतजाम को लेकर भी निरीक्षण किया, क्योंकि देश दुनिया से आने वाले मेहमान यहीं पर ठहरेंगे। यहां पर व्यवस्था पूरी होनी चाहिए और यहां पर किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब यहां से मेहमान वापस जाएंगे तो यहां के व्यवस्थाओं की तारीफ करनी चाहिए उनको। उधर संतों और अधिकारियों के साथ योगी ने बैठक की। अधिकारियों को योगी ने सभी काम समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं और समीक्षा बैठक के दौरान प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर भी आज काफी देर तक चर्चा होती रही। और जहां जहां पर काम की रफ्तार थोड़ी कम नजर आ रही है, योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि फौरन वहां पर तेजी लाई जाए और समय से पहले उस काम को पूरा किया जाए। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कई बड़े निर्देश भी दिए हैं, वो भी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। 22 जनवरी को यूपी के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का मानना है, योगी सरकार का मानना है कि ये राष्ट्रीय उत्सव का कार्यक्रम है और इसे उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए, जैसे हर एक त्योहार हम मनाते हैं। योगी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का समारोह राष्ट्रीय उत्सव का पल होगा, इसलिए इस दिन अवकाश होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में ड्राई डे की घोषणा कर दी गई है, यानी मदिरा की बिक्री, शराब की बिक्री नहीं होगी। अयोध्या में आने वाले अतिथियों को यादगार सत्कार दिया जाएगा, इसकी तैयारी भी की जा रही है। 22 जनवरी को सभी सरकारी भवनों में साज सज्जा कराई जाएगी, यानी पूरे उत्तर प्रदेश को एक अलग तरीके से सजाया जाएगा, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर दिवाली और दशहरे के दिन सजाया जाता है। और इसके लिए आतिशबाजी के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। अयोध्या में स्वच्छता के लिए कुंभ मॉडल लागू करने को कहा गया है। आपको याद होगा कि 2019 के प्रयागराज कुंभ में स्वच्छता की मिसाल दी गई थी, आयोजन की मिसाल दी गई थी और उसी तर्ज पर अयोध्या की तैयारी की जा रही है। 14 जनवरी से ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत होने जा रही है, यह भी आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में विकास हो रहा है, जिससे अयोध्या के साधु संत भी खुश नजर आ रहे हैं। साधु संतों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। अयोध्या की आरती है वो काशी की आरती। काशी के लोग पहले सतर्क होकर के और ये जो आरती कराते हैं, बहुत बढ़िया आरती है, बहुत लोग उसको दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से भव्यता दिव्यता गंगा की आरती और सरयू की आरती ऐसी होना चाहिए, जो पर्यटन मंत्री ने कहा है, बहुत अच्छी बात कहा है। इसकी भव्यता दिव्यता देख करके इससे लोग और भी उस पर आकर्षित हों और जाकर दर्शन करें। योगी जी इसलिए उत्साहित थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वाकई में अयोध्या बदल रही है। यहाँ के संतों का भाव पूछे, हमने कहा वाह क्या बात है महाराज जी, बहुत सुंदर अयोध्या। जिस लिए अयोध्या ललायत थी, उसने आपने वो काम किया, इसके नाते मुस्कुरा रहे थे। चेहरे पर भी वो साफ तौर से वो नहीं, चेहरे पे इसलिए है कि भूतों ने भविष्य जिसकी कल्पना हम लोगों ने किया था वो साकार होते दिख रहा है, इसके नाते हम लोग उत्साहित हैं। लेकिन संत ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से काशी में गंगा तट पर आरती होती है, अस्सी घाट पर आरती होती है, ठीक उसी तर्ज पर अब सरयू में भी आरती की शुरुआत की जाएगी और सरयू में भी भव्य आरती देखने को मिलेगी। लेकिन आज एक और अपडेट रामलला के भव्य महल से सामने आई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सोने का पहला दरवाजा लग गया है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए,
ये वो तस्वीर है जो आज पूरी दुनिया के सामने आई। ये भव्य मंदिर में सोने के दरवाजे की तस्वीर है और अगले 3 दिन में 13 और ऐसे ही दरवाजे लगने हैं और सारे दरवाजे इसी हफ्ते लग जाएंगे। एक दरवाजे का वजन करीब 1000 किलो का है। जैसे जैसे 22 तारीख की जो डेट है वो नजदीक आ रही है, तैयारी तेज होती जा रही है। इंडिया डेली लाइव की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अयोध्या में मौजूद है। पिछले 1 महीने से हम पल पल की खबर आप तक सबसे पहले और सबसे तेज तरीके से पहुंचा रहे हैं। लेकिन अयोध्या से इतर आपको आबू धाबी से आई तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत करिएगा आप, ये आबू धाबी की तस्वीर है। ये आबू धाबी में भव्य बन रहे अक्षरधाम की तस्वीर है, जिस तस्वीर को आज आबू धाबी की ओर से ट्वीट किया गया और इसका निर्माण कार्य भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इस अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। यह मंदिर करीब 55,000 वर्ग मीटर में बन रहा है और इसे भारतीय कारीगरों ने ही अपने हाथों से तराशा है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री से जुड़ी एक और खबर की और मिशन